नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डेली अपलोड्स हो रही हैं शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस एंड गाइडेंस। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग किस तरीके से आप देखेंगे उसके बारे में बता दूं। आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। हम सेकंड डेक से आपकी लव लाइफ के लिए भी कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे। चलिए, कैंसर, कर्क राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज हार्ट, जो कि ये कह रहा है ग्रेट हैप्पीनेस, किसी तरीके से खुशियाँ, अबंडेंस, गुड लक, पॉजिटिविटी, सुकून, ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी इन दिनों में साइकिक एबिलिटीज़, यानी कि पहले फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको शायद पहले ही नॉलेज आ जाएगा, कुछ विजन्स आ जाएंगे, कुछ बात आपको समझ में आ जाएगी, कुछ अचानक से आपको ऐसा फील होगा, आपका दिल कहेगा कि नहीं, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, या ये सही है, मुझे ये करना है। तो वो इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो सकता है इन दिनों में। एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि आप रेगुलरली या जब भी आपको चांस मिले, आप ऑरा क्लींजिंग कर लें, या घर में, परिवार में, जैसे हम कहते हैं ना कि नमक के पानी का पोता लगा लें, या ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पर नज़र की मुझे एनर्जी दिख रही है, तो नज़र से थोड़ा सा आपको बचना है। ओके, द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर, यू विल बी सॉरी। आपको अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, वरना आप किसी बात को लेकर के पछता सकते हैं। द नेक्स्ट एनर्जी रैम, इसकी आ रही है अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, रूबरू हो सकते हैं, ऑफिस में, घर परिवार में, कहीं पर भी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, गुस्सेल स्वभाव की पर्सनालिटी होल्ड करते हैं। हो सकता है कि इनकी और आपकी किसी बात को लेकर के बहस भी हो जाए। द नेक्स्ट एनर्जी वी हैव इज ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। देखिए, नया घर या एक नए एटीट्यूड के साथ में आप आगे बढ़ते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज वी, विक्ट्री इन सेम एवेंडर। सो आई फील कि कहीं ना कहीं जीत मिल रही है आपको। ठीक है, आपको सक्सेस मिल रही है। सक्सेस की हमारे पास में ऑलरेडी एनर्जी आई थी। आई ऑल्सो फील कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं न्यू शुरुआत आप कर रहे हैं, हमारे पास में वो एनर्जी भी आ रही है। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज ग्रेवल, जो कि ये कह रहा है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। थोड़ा सा एडवाइस में कहा जाएगा कि संभल कर आपको रहने की ज़रूरत है, स्पेशली लॉ को लेकर के। लॉज ब्रेक नहीं करने हैं। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति का शिकार हैं जहाँ पर कोर्ट कचहरी, ऐसी सारी जगह पर इन्वॉल्वमेंट आपका चल रहा है, थोड़ा सा संभल कर के रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर आप उलझ सकते हैं। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो रिस्क नहीं लेने हैं, थोड़ा सा संभल करके आपको चलने के लिए कहा जा रहा है। ऑल ओवर एनर्जीज के साथ साथ में देख लेते हैं इस मंथ आपको सबसे ज़्यादा किन जगह पर या लाइफ के किस जोन पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज करियर एंड वी हैव हैप्पीनेस। ठीक है, सो करियर एंड हैप्पीनेस में आपका फोकस, आपका ध्यान होना चाहिए।
और क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं. वी हैव कैंसर, कर्क राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आप लोगों के लिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023. नेक्स्ट डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे. Okay, so the first energy we are having is we have King of Cups, we have Eight of Cups, we have Seven of Swords and we have Queen of Cups. देखिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, आई एम सॉरी, वो नाइन ऑफ कप्स है. सो वी हैव नाइन ऑफ कप्स. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है वो क्वीन ऑफ कप्स की आ रही है. एडवाइस में मुझे ये फील हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं. क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पावर आप होल्ड करने वाले हैं जो कि आपको एंटायर मंथ बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. प्यार से, मोहब्बत से आप अपनी ज़िंदगी में खुशी के साथ में, लेकिन जेंटल सॉफ्टनेस के साथ में, पोलाइट नेचर के साथ साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं. केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनली स्टेबल आप हो सकते हैं इस समय पर. आपके बहुत सारे काम आपके टोन से, आपकी आवाज़ से, आपकी बातचीत करने की स्टाइल से आप पूरे कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज पर, अपनी भाषा पे, और अपने टोन ऑफ द वॉइस जिसे हम कहते हैं उस पर आपका थोड़ा सा कंट्रोल एंड पावर रहना चाहिए. ये वही चीज़ है जिससे आपके काम बन सकते हैं एंड बिगड़ सकते हैं. ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हुए, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. देखिए कुछ ट्रैवलिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे काम को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे घर परिवार के साथ में आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं. आई सी सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग फॉर यू. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है. यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए अब हेल्पफुल नहीं है, आपके लिए मदद नहीं कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको तकलीफ़ दे रही है. उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से आपको अपने अंदर डिस्टेंस लाने की ज़रूरत है. ये एनर्जी हमें दिख रही है. डिस्टेंस लाना है ताकि आप मेंटली शांति और सुकून को अनुभव कर सकें. कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं. हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसे काम जो बन रहे हैं, बनते बनते अचानक से बिगड़ जाएं. तो आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किसको अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे, इन लोगों से और ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत मुझे दिख रही है. द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज नाइन ऑफ कप्स. कुछ हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं. ठीक है, कुछ इश्यूज, मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको. कुछ काम आप जो सोच रहे हैं कि भाई ये तो मेरा हो ही जाएगा, ये काम इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से हो जाएगा, वहाँ पर डिस्टर्बेंस आ सकते हैं. तो उस एनर्जी से थोड़ा सा आपको थोड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ी प्री प्लानिंग करने की ज़रूरत है. आलस के अंदर या पोस्टपोनमेंट के अंदर आपको नहीं रहना है. सोच लेना है कि भाई ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मुझे ये कब करना है, कैसे करना है. थोड़ी प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो होप्स हैं, वो बहुत एक्सट्रीम, एक्स्ट्रा लार्ज मत रखिएगा. बस वही चीज़, वही टारगेट को आप आगे बढ़ें, उसी टारगेट पे जो कि आप एक्चुअली में अचीव कर सकते हैं, आप पा सकते हैं. ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर चुनौती आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी जो विशेज़ है वो ट्रू होती हुई दिख रही हैं. साथ ही धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आपको रहना है. लॉजिकली आप आगे बढ़ सकते हैं, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है. किसी तरीके का धोखा मिल रहा हो, मिल सकता हो आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है. तो आप कितना भरोसा कर रहे हैं, किस पे भरोसा कर रहे हैं, वो व्यक्ति भरोसे के लायक है, नहीं है. अपनी छोटी बड़ी डिटेल्स शेयर करने से पहले बहुत ज़्यादा आपको संभल करके यूज़ करिएगा. अपना जो मन है उसको शांति से संभल करके चीज़ों को यूज़ करिएगा. ठीक है, साथ ही हमारे पास में ये भी एनर्जी आ रही है कि पास्ट में कहीं आपके साथ में चीटिंग हुई है या धोखा हुआ है. किसी तरीके से चीटिंग एंड धोखे की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है. चलिए, लव लाइफ कैसे रहेगी वो भी हम देख लेते हैं फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023.
5 कार्ड्स हम यहाँ पर पुल करेंगे। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ हर्मिट। सेवन की एनर्जी रिपीट हो रही है हमारे पास में, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। वी हैव द वर्ल्ड एंड द मून। ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं रीडिंग के अंदर। ओके, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है हमारे पास में वर्गो की, एंड वी हैव पाइसेस। बाकी सारे ज़ोडिएक साइंस इक्वली आ गए हैं। लव लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी मर्जी के अगेंस्ट होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर। ट्रैवलिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कहीं ना कहीं ट्रैवल आप कर रहे हैं। देखिए, लव लाइफ में कुछ इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन या दोनों ही टेम्पररी या परमानेंटली एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाएं, किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति एक्सेसिवली एंगेज्ड हो या बिजी हो अपनी ज़िंदगी की दूसरी सिचुएशंस या दूसरे हालातों को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या किसी और चीज़ की वजह से। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर किसी तरीके से अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि लव हम कहते हैं, रिलेशनशिप्स कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों अपलिफ्टेड एनर्जीज के अंदर आ सकते हैं। थोड़ा सा आप दोनों लविंग एंड जो एक दूसरे की जो हम ये जो लवी डवी एनर्जीज है ना, उससे अलग स्पिरिचुअली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। इस समय में पूजा पाठ, प्रार्थना, स्पिरिचुअल काम, मेडिटेशन है, योगा है, वॉकिंग है, या ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज है, अकेला रहना, ऐसी सारी चीज़ों में आप दोनों को ज़्यादा अच्छा लगे या बेनिफिट फील हो, या आप दोनों टेम्प्ररी एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाएं। स्पेशली आप दोनों के बीच में कुछ अनरिजॉल्व्ड या ठीक तरीके से कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से कुछ बातें अनक्लियर रह सकती हैं, कुछ सिचुएशंस आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो सकती है, ये दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों में से कोई टेम्पररी या परमानेंटली डिस्टेंस में जाने के बारे में सोच रहा है। एक एनर्जी ये है। दूसरी एनर्जी ये है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो उसको थोड़ा बहुत ठीक कर रहा है कोई पर्सन। हो सकता है कि मिलजुल करके इकट्ठा होकर के बातचीत करने में आपका विश्वास ज़्यादा बैठ रहा हो, लेकिन आपके पार्टनर इस समय उतनी सेम एनर्जी या आप जो एनर्जी में उतनी सेम एनर्जी के अंदर नहीं ऑपरेट कर रहे हो। हालांकि मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों में, ख्यालों में काफ़ी हद तक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ करके रिलेशनशिप को ठीक या बैलेंस करने का इनिशिएटिव आप दोनों में से इस समय कोई भी नहीं ले रहा है। थोड़ा सा डिस्टेंस आप एक्सपीरियंस कर ज़रूर रहे हैं रिश्ते के अंदर। वो डिस्टेंस आपकी अपनी खुद की पर्सनल जो सोल डेवलपमेंट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।